मंत्री दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे। अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी तो गिलास भरा नहीं रह सकता। मनमोहन सिंह जी, सच्चाई ये है कि हमने तो आपको भरा हुआ गिलास दिया था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। कि इस देश के साधनों का पहला अधिकार होगा तो वो मजहब के आधार पर नहीं होगा, वो इस देश के गरीब का होगा। वे नामदार है और मैं कामदार। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। कि हम यहां से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। ते 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। भाइयों बहनों, वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। ये 2014 के चुनाव का ये मूलतः फर्क है। देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के।
पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूं? हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी? हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो कि जिसकी एक भुजा तो मजबूत हो और दूसरी भुजा बहुत दुर्बल हो? ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारी ये सोच है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूर्वी हिस्सा, भाइयों बहनों, हम संतुलित विकास के सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसे संकट नहीं समझना चाहिए। पिछले दशकों में राजनेताओं ने रीजनल एस्पिरेशंस को जैसे दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा बोझ आया गया ऐसे ही उसको देखा है। भाइयों बहनों,